हाय एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास बहुत लंबे समय से आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप एमपीएलआरसी की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जस्ट अभी उसको स्टार्ट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताऊं कि जिससे अगर आप एमपीएलआरसी अभी पढ़ रहे हैं या जब भी कभी पढ़ेंगे तो आप इन पे स्पेशली ध्यान दीजिए, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सेक्शंस जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो आपका मन है। तो कौन सा सेक्शन है देखिए, चैप्टर 1 में आप आएंगे तो डेफिनेशंस। देखिए, कोई भी एक्ट हो उसका सेक्शन 2 या सेक्शन 3 हमेशा डेफिनेशन से डील करता है, और इसको आपको बिल्कुल 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 छोड़ना नहीं बोलूंगी, नहीं छोड़ना चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए। चैप्टर 3 पर आते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर सेक्शन 11 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ से प्री में भी क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं, और सेक्शन 11 जो है ये एक तरीके से फाउंडेशन है आपका सेक्शन 44 से 51 समझने के लिए और आगे के कुछ प्रोविजन समझने के लिए, क्योंकि यहाँ आपको ऑफिसर्स बताए जाते हैं। तो यहाँ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेहनत डबल करिएगा, क्योंकि यहाँ मेहनत डबल करोगे तो यहाँ पे आपको काम कम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। तो यहाँ पे आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये समझना आपके लिए ज़रूरी बहुत है। यहाँ से आपका फाउंडेशन बनना स्टार्ट हो गया है। आपको समझ आएगा कि जो लैंड रेवेन्यू है वो कैसे, कौन ले रहा है, भूमि स्वामी कौन है, थोड़े आपके फंडामेंटल्स जो है यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, लैंड सर्वे आपके लिए जानना ज़रूरी है, और सेक्शन 70 प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ मैंने स्पेसिफिकली लिखा है। लैंड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो देखिए, इसके पहले की कुछ सेक्शंस प्री के लिए आते हैं, लेकिन मेंस में हम बात करें तो ये जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आप हिंदी में नामांतरण कहते हैं, इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, वो यही सब आता है। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसका नामांतरण होता है, तो ये प्रोविजंस मिलेंगे यहाँ पर। चैप्टर 10 अगर आप देखेंगे तो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नहीं छोड़ सकते। और मेंस में कुछ 1-2 सेक्शंस हैं, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, वो 1-2 सेक्शंस एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की ही बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे उसको स्किप कर दिया है। फिर आते हैं चैप्टर 11, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। यहाँ पे सेक्शन 147 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पढ़ते समय आपको कुछ और भी आपके सिमिलर प्रोविजंस याद आएंगे, लाइक सेक्शन 60 सीपीसी, तो आपको ये बड़ा पसंद आएगा। 154A बहुत अच्छा सेक्शन है। सेक्शन 155 की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे ये बहुत सारे बच्चे स्किप करके जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी आप इसे स्किप ना करें, इसको पढ़ के जाएं। आप इसको अगर सिस्टमैटिकली डिवाइड करके पेपर पे लिखोगे तो आपको खुद को समझ आ जाएगा कि आपको इसको कितने आसानी से आप इसे याद कर सकेंगे। ठीक है, फिर आते हैं चैप्टर 12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेसिफिकली 158 दैट इज डेफिनेशन ऑफ भूमि स्वामी, 165 बहुत बड़ा सेक्शन है, आई अंडरस्टैंड, बट आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे भी मैं बोलूंगी कि आप इसको सिस्टमैटिकली डिवाइड करके करेंगे तो ये बहुत छोटा बन जाता है और आसानी से आप याद रख सकोगे। 168 लीज भाई फेवरेट है, इसको ना छोड़िएगा। 170 से 180 का मैंने ग्रुप बना दिया है कि ये जो है फेवरेट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। फिर आप आ जाएं चैप्टर 13 पे, गवर्नमेंट लेसी। ये छोटा सा क्या है, बट ये आपको पूरे नंबर दिला सकता है। चैप्टर नंबर 16 की बात करें, COH जैसे मैं बोलूंगी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स 205-221, ये मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको ना छोड़ने की गलती कीजिएगा। चैप्टर नंबर 17 विलेज ऑफिसर्स की अगर बात करें तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, कुछ तो आ गया जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री में आप उसको अगेन छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 18, राइट्स इन आबादी एटसेट्रा। आपको पता ही है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूं एलआरसी में तो वो मैं कहूंगी चैप्टर नंबर 18 ही है। निस्तार पत्रक, राइट्स इन आबादी, वाजिबुल अर्ज और न जाने क्या क्या आपको यहाँ मिलेगा। इस चैप्टर को पूरा कीजिएगा, बिल्कुल मत छोड़ना, यहाँ छोड़ने लायक कुछ है नहीं। फिर चैप्टर 19 मिसलेनियस में आप कुछ सेक्शंस आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्री के लिए कुछ में भी कभी पूछ लें तो आप हल्का सा देख लें, उससे काम हो जाएगा। इन सेक्शन ये आपको मैंने बताए हैं। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो सेक्शंस जो नहीं लिखे गए हैं, ऑफ कोर्स वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपका मैं कहूँ कि कुछ चूज़ करने की बारी आए कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो ये सबसे पहले कीजिएगा, उसके बाद उन सेक्शंस को देखिएगा जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये आज का छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, जिससे आपको मेरे कोई भी इसी तरीके के और वीडियोस मिस ना हो। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एमपीएलआरसी पढ़ते रहिए। आज के लिए बाय बाय।